मैं छत पे आई, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी ना, तो मैं छत पे आई हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका रीज़न आप लोगों को अभी नहीं पता होगा कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि नवरात्रि के 9 दिन मैं रोज़ भजन डालूँगी, मतलब कि वही शॉर्ट ब्लॉग डालूँगी और उसके बाद इसमें भजन डालूँगी, लेकिन 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ था कि उस दिन मैं ब्लॉग डालने वाली थी, तभी लड्डू देर आ जाओ, लड्डू दे रहा। मेरी बड़ी मम्मी थी, वो एक्सपायर हो गई थी। रात को अचानक मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, अचानक उनका तबीयत खराब हुआ। और ये कभी सुना नहीं था कि बीपी लो होने से इंसान चला जाता है। उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन जब लड्डू हट जाओ, ठीक है। जो मेरा भाई था ना, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब आरती हो रही थी मंदिर पे, जो मेरा भाई आरती कर रहा था, उन्हीं का लड़का था। मेरी मतलब बड़ी मम्मी को दो लड़के थे। एक भैया की शादी हो चुकी है, वो छोटे वाले की अभी नहीं हुई है। और उस दिन उनका बीपी लो हुआ अचानक, और दूसरे दिन हमारे घर पे कुछ प्रोग्राम था मायके में। और फिलहाल मैं कलसा नहीं, मतलब कि मैं व्रत थी। और उसके बाद मेरे पतिदेव जी का मन्नत था। एक बार उनको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे मम्मी पापा मन्नत माने थे, तो उसका पूजा था। तो सब लोगों ने कहा कि मतलब कि मन्नत में तो मेरे पतिदेव जी मायके मेरे नहीं जा सकते, लेकिन मैं और लड्डू वहाँ पे रह सकती हूँ। पापा बोले कि पूजा में लड्डू को हम बैठा देंगे। तो पंडित जी से बात किए कि मतलब नवरात्रि बैठाया गया है, वहाँ पे रुचि आ सकती है। रुचि तो व्रत नहीं रह, मतलब किसी संकल्प, यहाँ पे जब नवरात्रि का जो संकल्प लिया गया था, कलसा बैठा गया था, वो मेरे हाथ तो था नहीं, मेरे पतिदेव के हाथ था। तो पापा बोले कि रात को चली आओ। और मेरे पापा 1 हफ्ते के लिए मुंबई से आए हुए थे, तो मैं रात को यहाँ से अचानक प्लानिंग बना, मैं बोली थी नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मेरी मम्मी ने पंडित से पूछा, पंडित जी बोले कि नहीं, जब उनके हाथों संकल्प नहीं है तो वो आ सकती हैं। तब मैं यहाँ से जब जा रही थी, तो मेरा भाई मुझे लेने के लिए रास्ते में निकल चुका था। तो मैं सोची कि अभी ब्लॉगिंग शूट करूँगी। वैसे तो उस दिन ब्लॉग जाता नहीं, क्योंकि मैं जल्दी काम करने लगी थी और मैं ब्लॉगिंग शूट करने वाली थी। अचानक मेरा भाई यहाँ पे पहुँचने वाला था मेरे ससुराल में मुझे लेने के लिए। तभी वहाँ से मम्मी कॉल की कि अरे रुचि तुम मत आओ, क्योंकि बड़ी मम्मी का तबीयत ख़राब हो चुका है, उनका बीपी एकदम लो हो चुका था। तो मेरे भाई लोग भी रिटर्न हो गए यहाँ से, और बस भगवान के सामने बस यही बैठ के रो रही थी कि मेरी बड़ी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी बड़ी मम्मी ठीक हो जाए। और 1 घंटे की बीमारी में उनका सब कुछ हो गया, 1 घंटे की बीमारी में उनका सब कुछ हो गया। फिलहाल वो पहले से ही बीमार क्या थी, आज उनको 9-10 साल हो चुका था, वो एक जगह की हो चुकी थी। पहले उनके पैर में दर्द था, पैर में दर्द होते होते पूरा मतलब उनका शरीर एकदम कवर कर लिया था, एक जगह की हो चुकी थी। लेकिन एक जगह की थी, लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं हुआ था कि वो चली जाए, क्योंकि हमारे बड़े पापा तक नहीं थे। सिर्फ हमें ये होता था कि वो यहीं पे रहे, क्योंकि मेरा भाई था, और जो मेरा भाई पूजा कर रहा था, वो उनका इतना सेवा किया था कि आज तक ऐसी सेवा कोई नहीं करेगा। जो नहीं करना चाहिए था वो तक मेरे भाई ने किया। आज 9-10 साल पहले वो ये भी बोलता था कि अगर आज मैं जुड़वा बच्चे का सेवा करता तो जुड़वा बच्चे पढ़ने तक जाते, बड़े हो चुके होते। लेकिन आज उनके जाने के बाद मतलब पूरी फैमिली एकदम बिखर चुकी है। और मेरा भाई इतना रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, उसका रोना देख के ना अभी तक मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। ना मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। दूसरे दिन पंडित जी भी आए थे, तो उनसे मैंने पूछ लिया, तो वो बोले कि अभी मतलब मैं वहाँ पे सुबह में, मेरे घर पे मंदिर है, तो सुबह में पूजा पाठ करने, जब बड़ी मम्मी का लाश चला गया, मैं सुबह में पूजा पाठ रात भर वहीं ओस में बैठी थी ना। रात को लाश रखा ही गया था, क्योंकि मेरे बड़े भैया को वेट हो रहा था। फिलहाल वो आ नहीं पाए थे, लेकिन उनका वेट हो रहा था, वो आ नहीं पाए थे, लेकिन रात भर लाश रखा गया था। सुबह 8-9 बजे के करीब लाश गया, तो मैं वहाँ से 11 बजे निकली, क्योंकि घर पे मंदिर थी, तो मंदिर पे पूजा पाठ करने के बाद में फिर वहाँ से मैं निकल गई। और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ना, मुझे किसी से बातें करने का मन भी नहीं कर रहा है। मुझे हो रहा है ना मैं किसी से बात भी ना करूँ, एकदम मैं शांत सी हूँ ना। मुझे हो रहा है सिर्फ मैं अपने रूम में पड़ी रहूँ। और फिलहाल अभी मैं आज है बुधवार, तो मैं आज नहीं, कल गुरुवार होगा, तो कल हवन वगैरह सब हो जाएगा। हवन के बाद मैं परसों चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी बड़ी वाली दीदी, मतलब हम
मेरे तीनों पापा को मिला के वो जो बड़ी मम्मी थी उनको लड़की नहीं थी, लेकिन बड़े पापा को 4 लड़की थी और मैं अकेली थी। तो बड़ी वाली दीदी मुंबई में है और दूसरी वाली दीदी उनके बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, और तीसरी वाली दीदी हमारी जो है उनका शादी मतलब मिर्ज़ापुर हुआ है। तो उनके बच्चे का भी गंगा पूजन नहीं हुआ है। तो जब तक गंगा पूजन नहीं होता तब तक बच्चे को गंगा के इस पार नहीं लाया जाता, तो इसलिए वो नहीं आई हैं। और छोटी वाली जो दीदी हैं अभी फ़िलहाल उनका भी नई शादी हुआ है, तो अभी वो नहीं आएंगी, लेकिन बाद में आएंगी। उनके घर पे भी कोई नहीं होगा और मैं हूँ, तो मुझे वहाँ पे सब लोग बहुत बोल रहे थे नहीं कि तुम आओ, क्योंकि जब तक वहाँ पे मेरा घर रोड पे है और मम्मी लोग उतना निकलेंगी नहीं, और जब कोई ख़त्म होता है तो कितना लोग आते हैं, पापा को भी ज़रूरत होगी। और जो वहाँ पे जो दाग दिया जाता है तो खाना तो लड़कियाँ बनाती है। वैसे भी तो मेरी मौसी की लड़की को बुलाया गया है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि तुम आ जाओगी तो सही रहेगा। तो अभी मैं परसों शुक्रवार को यहाँ से निकलूँगी। फिलहाल बड़ी मम्मी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ था, मतलब आज 9-10 साल से इंसान एक जगह पड़ा हुआ था। तो हम लोग अगर 1 घंटे अगर बिना मतलब के लेट जाते हैं तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पेट दर्द करने लगता है, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन वो इंसान एक जगह पड़ा था, उनका तो सब बोल रहे हैं कि वो उनके लिए तो अच्छा हुआ। लेकिन अगर कोई पहले बोलता था ना कि मर जाए अच्छा होगा, लेकिन वो टाइम बहुत मतलब बुरा लगता था कि इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। क्योंकि मेरे बड़े पापा नहीं हैं, और एक माँ बाप ना रहने पे सब कुछ हो, लेकिन माँ बाप रहने पे कितना ये होता था। मेरा भाई एक बच्चे के जैसा उनका दुलार करता था, लेकिन आज बड़ी मम्मी के जाने पे ना वो इतना ज़्यादा रो रहा है, जैसे एक गाय चिल्लाती है ना उस तरह से वो चिल्ला रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मुझे मेरा ध्यान सिर्फ वहीं पे लगा हुआ है कि वो अभी सब लोग को हल किए थे, तो वो रोने में पूछ रहा था कि रुचि कब आएगी। आज इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब ये सब हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा। कभी मतलब वो एक जगह पड़ी थी, लेकिन कभी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से आराम से खाती थी पीती थी। वो उनका यहाँ तक उनका बोलना भी चला, ज़बान भी चली जा चुकी थी। लेकिन वो ना सही से आँखों की इशारा से हर एक चीज़ बताती थी। जैसे हमारे घर में अगर कोई नहीं था ना तो कुत्ता भी चला जाता था, तो वो बोल तो नहीं पाती थी। मतलब पहले से वो बोलती थी, इतना मजाक करती थी, इतना मजाक, जैसे एक भाभी मजाक करती है ना उस तरह से मजाक करती थी सबसे। लेकिन जब उनका रोना, वो अगर घर में कुत्ता चला जाता था आ करती थी, लेकिन जब कोई नहीं समझता था ना तो चिल्लाने लगती थी। हर एक बात इस आँखों के इशारे से करती थी। हम लोग जाते थे ना तो मैं सबसे पहले अगर जाती थी ना तो सबसे पहले उनके पास बैठती थी आधा घंटा। मैं जब भी मायके में जाती थी मैंने उनको कभी वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं आना चाहती थी वीडियो में। आप लोगों ने मेरी बड़ी मम्मी को देखा होगा, मेरी मम्मी को देखा होगा, लेकिन मैं सोची थी मैं कभी बड़ी मम्मी को कैमरे में लेके आऊँगी, लेकिन इतना जल्दी मेरी बड़ी मम्मी छोड़ के चली जाएंगी हमें नहीं लगा था कि इतना जल्दी वो इंसान चली जाएंगी। बहुत इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना कि मतलब बाप नहीं थे लेकिन माँ भी चली गई, वो बेचारा एकदम अकेला हो गया है। सब लोग अभी फ़िलहाल है घर पे, सब उसको साथ है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरा भाई रो रहा है ना, उसको रोना देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब हम वहाँ पे जाते थे ना बड़ी मम्मी के, हम लोग चाची ही बोलते थे, मतलब बड़े पापा की लड़की लोग सब चाची बोलते थे, तो हम लोग भी चाची ही बोलते थे। तब हम वहाँ पे जाते थे उनके पास, आधा घंटा 1 घंटा बैठते थे। मेरी मम्मी छत पे रहती थी, सब मतलब इतना बड़ा घर है, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, सब ऐसे रहते हैं। तो मैं उनके पास बैठती थी तो अपनी चूड़ियाँ दिखाती थी, जो साड़ी पहनी रहती थी वो दिखाती थी, वो सब देख देख के हंसती थी। और लास्ट में अगर जब मैं आती थी ना उनके पास, जब जाती थी ना उनके पास, वो मेरे हाथ में पैसा ज़रूर रखती थी, अपना मेरे भाई से ज़रूर रखवाती थी, नहीं ले लो। उस बार अभी मेरे पतिदेव जी के लिए भी 500 रुपया भेजी थी, बल्कि मैं मना कर रही थी नहीं जाने दो, नहीं बोली नहीं। उनको जब मेरे भतीजे का मुंडन हुआ था ना तो उस टाइम पे मतलब कि मैं ले रही थी तो मैं नहीं ली थी। मतलब वैसे तो भैया भाभी नेक दिए थे, जो उनका मेरा नेक था, पद था, वो सब तो दिए थे, लेकिन मेरे पतिदेव जी के लिए भी 500 रुपया भेजी थी उस टाइम पे। आज उनके ना रहने पे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कितना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मेरी बड़ी मम्मी इतना जल्दी चली जाएंगी, कभी हमने सोचा नहीं था। बस उनका जाना, वहाँ पे बैठना, हर एक चीज़ वो आँखों के इशारे से बात करती थी। अगर कभी भी मेरा ब्लॉग भी वो देखती थी, मेरा भाई रोज़ मेरा ब्लॉग भी दिखाता था।
कभी वो अगर उनके पास मैं वीडियो कॉलिंग करती थी, अपने भाई के पास मैं बात कराता था ना, तो हर एक चीज़ मतलब परेशान कर देती थी कॉल में बातें। मतलब वो बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन आँखों के इशारा से सब कुछ बातें करती थी। आँखों के इशारा से मतलब पूछती थी, घर में क्या हो रहा है, कैसे हैं, के लड्डू कैसे हैं, तुम्हारी सासू माँ कैसी हैं, ससुर जी, आँखों के इशारा से सब कुछ बोलती थी। और सबको मैं तो पक जाती थी, चलो बस करो, बहुत पूछ ली हो, क्या बनाई खाना, क्या कर रही हो, कैसी हो, हर एक चीज़ उनका बहुत तकलीफ़ देता था। आज आज अष्टमी है और माता रानी का श्रृंगार भी होगा आज, और उसका ब्लॉग शूट करूँगी। मुझे वैसे फ़िलहाल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब काम वगैरह सब कर रही हूँ, लेकिन ये सब मतलब मुझे किसी से बातें करने का मन करे, मैं बात भी कर रही हूँ किसी से ना, तो मेरा ध्यान बस उसके हर एक चीज़, उसका चिल्लाना, पूरी रात इतना चिल्लाना कि मतलब कान में एकदम ज़्यादा गूंज रहा है, सिर्फ वही सब चिल्ला रहता ना, मतलब मुझे वही सब लग रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये इतना ज़्यादा कि इंसान वो इतना जल्दी चली जाएंगी, या किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे घर पे किस चीज़ की तैयारी हो रही थी और क्या हो गया। मैं जाने वाली थी, लेकिन सब लोग बोले कि कलश बैठाई हो, मतलब कि मम्मी पापा बोले कि जाने दो, यहाँ पे कलश बैठाई हो, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा जब वहाँ पे पूछे, पंडित जी ने बोले कि नहीं, उनके हाथों से कलश नहीं बैठाया गया है, वो आ सकती हैं। लेकिन मैं जाऊँगी, इस स्थिति में जाऊँगी, मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्थिति में जाऊँगी। मुझे बहुत अजीब लगा, और वो जो मेरे यहाँ से जाने में मुझे कम से कम 20 से बहुत ज़्यादा लगता है तो 25 मिनट लगता है। वो 25 मिनट का रास्ता मेरे लिए बहुत भारी लग रहा था। ये हो रहा था कितना जल्दी वहाँ पे मैं पहुँचूँ, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं कल जब से वहाँ से आई थी ना, सिर्फ बिस्तर पकड़ के बैठी थी। शाम को सिर्फ उठी, एक बार चाय बना के और झाड़ू लगा के फिर मैं जाके लेट गई। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे भाई को देख के ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिलहाल फ्रेंड उसके आगे मुझसे नहीं बोला जाएगा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे हर पल वही सब चीज़ याद आ रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा, और अभी माता रानी का शाम को श्रृंगार होगा, उसका ब्लॉग आएगा, तो वो ब्लॉग कल आएगा हमारे चैनल पे, और आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख लेना ब्लॉग। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ का ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट करूँगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग शूट करने का ना मन ही ना। मैं उस दिन गई थी, मोबाइल तक अपना नहीं लेके गई थी, मोबाइल मेरा यहीं पे था। मुझे ये था कि मैं उस टाइम पे पहुँच जाऊँ बस। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।